नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सम मोर एंगल्स, कुछ और स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल पढ़ चुके हैं? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ चुके हैं? 15 डिग्री, 75 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ 22.5 डिग्री लिखा हो। 90 माइनस 22.5 कितना होगा? 67.5 डिग्री लिखा हो। 7.5 डिग्री हो और 82.5 डिग्री हो फॉर टेंजेंट, मतलब tan एंड कोटेंजेंट मींस कॉट, इनके लिए हम लोग इन एंगल्स की बात करेंगे। जनरली इसी के लिए क्वेश्चंस में आता है। तो इसके यूज करने के लिए पहले हमें फॉर्मूले को याद करना है। tan स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इस फॉर्मूले से सबसे आसान होगा। ये एक फॉर्मूला देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा न्यूमरेटर में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर कितना हो गया? tan स्क्वायर। अब मैं यहाँ अगर थीटा की वैल्यू रख दूं 22.5 डिग्री, रेडियन में बात करोगे तो यह है π/8, तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर 22.5 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 22.5 इंटू 2 कितना हुआ? 45 डिग्री। ये 45 का आधा है, π/4 का हाफ π/8 है। 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लिया तो √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1 क्या जाएगा? अब इसको रेशनलाइज कर लें तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1। मैंने √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया बताइए? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 1, 1 आ गया, तो ये हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह है tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो इससे हम लोग tan 22.5 डिग्री लिख सकते हैं। tan 22.5 डिग्री क्या हुआ? √2 माइनस 1। 22.5 डिग्री को ही क्या लिख सकते हो? π/8। तो tan π/8 की वैल्यू होती है, मतलब 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 माइनस 1। नोट कर लीजिए, और ये वैल्यू भी याद रखनी चाहिए आपको। नोट कर लें, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब यही tan 22.5 डिग्री को ही आप क्या लिख सकते हो? cot 67.5 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि cot 67.5 डिग्री क्या है? cot 90 माइनस 22.5 डिग्री, दैट इज tan 22.5 डिग्री। तो ये cot 67.5 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 20.2.5 के बराबर है, मींस cot 3π/8 अगर रेडियन में लिखा हो तो वो भी क्या है? √2 माइनस 1। ठीक है, और इसी तरीके से आप tan 67.5 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो, या cot 67.5 आ गया उसका रेसिप्रोकल लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। रेशनलाइज कर दो फिर उससे आ जाएगा। तो tan 67.5 डिग्री कहीं लिखा हो, या tan 3π/8, उसी को अगर आप cot में बात करेंगे तो cot 22.5 डिग्री लिखा हो, और cot π/8, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है √2 प्लस 1। नोट कर लें,
कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बात करते हैं 7.5 डिग्री। तो उसका पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं, फिर कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। tan 7.5 डिग्री लिखा हो और cot 82.5 डिग्री लिखा हो, दोनों सेम है। 90 माइनस 7.5 tan 7.5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। और इसी तरह से tan 82.5 डिग्री लिखा हो, दैट इज cot 7.5 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। tan 7.5 डिग्री एंड tan 82.5 डिग्री, ये वैल्यूज। देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट किया। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका प्रूफ देखिए। मींस 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। अगर ये हमसे कहा जाए कैलकुलेट करो तो ये कितना आएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखिए एक 2 कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल होगा, तो cos अपॉन sin कितना हो जाएगा? cot थीटा। मतलब हम cot थीटा बराबर कर सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा होता है। देयरफॉर cot 7.5 डिग्री, अगर मैं थीटा की जगह रख देता हूँ वैल्यू कितनी, 7.5 डिग्री, बराबर क्या हो गया? 1 प्लस cos 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री। कर सकते हैं ऐसा, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन sin 15 डिग्री, और cos 15 अपॉन sin 15 कितना हो गया? cot 15 डिग्री। अब वैल्यू रखिए sin 15 डिग्री, तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, बताई थी पहले, हम देख चुके हैं क्या होती है उसकी वैल्यू, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। और cot 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 2 प्लस √3। एलसीएम ले, √3 माइनस 1 होगा एलसीएम, न्यूमरेटर में आएगा 2 √2 प्लस 2 प्लस √3 इंटू √3 माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लें अब इसे, ठीक है। और साथ में चाहे तो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, यहीं पे रेशनलाइज करके फिर सिंप्लीफाई कर लें, और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी स्टेप की जगह देखो यहाँ पे ही रेशनलाइज करता हूँ मैं, 2 √2 इंटू √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस √3। थोड़ा और आसान हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया √3 इंटू √2 √6 प्लस √2 प्लस 2 को लिख सकते हो √4 प्लस √3, लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? √2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में मिलेगा √3, लेकिन इधर से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। इस इन दोनों में से कॉमन लीजिए, फर्स्ट और थर्ड में से क्या कॉमन ले सकते हैं? √2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस √2। सेकेंड और फोर्थ में से 1 कॉमन लीजिए, तो √3 प्लस √2। अब √3 प्लस √2 कॉमन है, तो √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। यही फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने, देखे ऊपर, cot 7.5 डिग्री, यही लिखा था ना।
उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, दोनों सिमेट्री है। बाकी 7.5 डिग्री वाला फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करने के लिए अभी तक नहीं आया है, लेकिन बाकी जितने भी हैं 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, 15 डिग्री, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में आते रहते हैं। अब इसका फार्मूला थोड़ा टफ भी है, तो इसलिए भी इन जनरल नहीं आया है, लेकिन आए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। रूट कॉट 7.5 डिग्री √3 + √2 इंटू √2 + 1 है। tan 7.5 लिखोगे तो √3 - √2 इंटू √2 - 1 नोट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, नोट कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? अबरार, समझ में आ रहा है कि टफ हो रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। कॉस में टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, देखो कॉस ए, फिर कॉस 2a, फिर हो कॉस 4a, कॉस 8a या 2² 2³ मतलब इस तरह की अगर सीरीज हो कि एंगल जो है, ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे के डबल होते जा रहे हैं। पहले a था, फिर उसका डबल 2a, फिर उसका डबल 4a, फिर डबल है 8a, ऐसे डबल होते जाए। n टर्म है, स्टार्टिंग किससे 2 पावर 0 से, फिर 2 पावर 1, 0 1 2 3 n - 1 तक, तो कितने टर्म हो गए? n टर्म। तो ये बराबर होता है साइन ऑफ 2⁻n, n है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ देखिए n है इंटू a अपॉन 2 पावर n इंटू साइन ऑफ, यहाँ स्मॉलेस्ट एंगल जो है a, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे आया फॉर्मूला, वो बेसिक भी इंपॉर्टेंट है, कहीं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ना लग रहा हो तो आप ऐसे जो बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन वो ध्यान देंगे। एंगल कोसाइन सीरीज में मल्टीप्लीकेशन में कॉस में होनी चाहिए, साइन में नहीं, केवल कॉस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंगल, ठीक है। कॉस की इस तरह सीरीज है, प्रोडक्ट में है, और एंगल एक दूसरे के डबल हो रहे हैं, सभी एंगल्स एक दूसरे के डबल हो रहे हैं, तो जहां तक डबल है वहां तक फॉर्मूला लग सकता है ये, या उस तरह से पैटर्न बना सकते हैं। तो कैसे इसका एक्सप्लेनेशन रखेंगे बताइए। LHS ले लेते हैं यहाँ पर। LHS में क्या करते हैं, ये दी हुई थी सीरीज cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a, ऐसे दिया अप टू cos ऑफ 2 पावर n - 1 इंटू a। अब क्या करिए, यहाँ साइन a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? जो स्मॉलेस्ट एंगल इसमें आ रहा है ना, मेथड समझिए, वहां पे एल तो लिखा नहीं रहेगा, तो आप सबसे छोटे वाले एंगल के साइन से, कॉस में सीरीज होनी चाहिए, साइन से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos a। क्या फॉर्मूला होता है? sin 2a। तो इस ब्रैकेट के प्लेस पे क्या लिख दिया गया? sin 2a। बाकी टर्म को वैसे लिख लीजिए cos 2a, cos 4a,
अप टू कॉस ऑफ 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए अपॉन 2 साइन ए। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब फर्दर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? 2 से। अब देखिए इस ब्रैकेट में 2 साइन 2a कॉस 2a को क्या लिख सकते हो? साइन 2 टाइम्स 2a मीन साइन 4a। फिर आगे के टर्म वैसे लिखो cos 4a cos 8a अप टू cos 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए। यहाँ टर्म कितना आया? 4 साइन ए, मतलब 2 स्क्वायर साइन ए। फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे करते जाना है, फिर ये टर्म बन जाएगा। कहाँ तक? लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। तो कितने कॉस है यहाँ पर? पहले कॉस के लिए 1 2, दूसरा कॉस 2 2 आ गए, थर्ड कॉस में 3 2 आ गए, तो लास्ट वाले में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n साइन ए। और लास्ट में यहाँ पे टर्म क्या मिलेगा? ऐसे एंगल डबल हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 का तक लिए तो अब एंगल डबल हो गया 4a, फिर 4a का डबल 8a, तो लास्ट वाले एंगल का डबल आ जाएगा साइन में, साइन ऑफ 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1a। तो 2 इसका डबल हुआ एंगल। यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है? 1, दोनों का एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, कितना हो गया? n, तो 2 पावर n a हो जाएगा साइन ऑफ 2 पावर n a अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n साइन a। दैट इज RHS। ठीक है RHS, नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको बताया कि कोसाइन में सीरीज हो, मतलब कॉस के टर्म है, एंगल एक दूसरे के डबल हो रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 सर ऊपर करना भी रह रहा है। अच्छा देख लो, और ये भी देखना है। नो सर। ये फॉर्मूला लिखा था, ये एक्सप्लेनेशन, ये प्रूफ लिखा। अब क्वेश्चंस हम लोग इस पर करके देखते हैं, कैसे इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, देखें फर्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट cos pi by 7 into cos 2 pi by 7 into cos 3 pi by 7 and the value of product cos pi by 7 into cos 2 pi by 7 into cos 3 pi by 7। So 1/8। 1/8, ठीक है, सही है।
1/8। किस बच्चे का आया ये? सर लक्षिता। लक्षिता, बहुत बढ़िया बेटा। क्या करना है हमें, यहाँ देखिए π/7 इसका डबल हुआ 2π/7, लेकिन ये 3π/7 तो इसका डबल है नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे लक्षिता? पाई में से माइनस कर देंगे। हाँ, इसको डबल बनाएंगे, देखिए कैसे, cos π/7 2π/7, इसको मुझे 4π/7 हो सकता है ये डबल, तो इसको लिख लेंगे पाई माइनस 4π/7। देखिए एलसीएम लेंगे तो 7 - 4 कितना हो गया, 3π/7। अब आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लें, या फिर आप sin π/7 से जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लें, फिर फर्दर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए ये पहला जो 2 sin π/7 cos π/7 है वो क्या हो गया, sin 2π/7, आगे है cos 2π/7, और उसके आगे जो है cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो आएगा माइनस cos 4π/7, क्या आएगा माइनस, डिनोमिनेटर में है 2 sin π/7। फर्दर फार्मूला बनाने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये फिर फार्मूला बन गया 2 sin a cos a, sin 2a मींस sin 2 × 2π/7 sin 4π/7, और आगे है cos 4π/7 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 sin π/7। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें अगेन, तो अब देखिए न्यूमरेटर में क्या हुआ, 2 sin a cos a sin 2a मतलब sin 8π/7, और 8π/7 को ले सकते हो पाई प्लस π/7 अपॉन डिनोमिनेटर में 8 sin π/7। अब देखिए sin पाई प्लस थीटा कितना होता है, sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, sin π/7 sin π/7 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1/8, यही आंसर है। बोलिए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लें इसको, और क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल पाई r is equal to 1 to 7 sin 2r minus 1 into pi upon 14। सॉल्यूशन नोट कर लीजिए लास्ट क्वेश्चन का, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए उसके बाद। कैपिटल पाई का क्या मतलब होता है, इसका मतलब था प्रोडक्ट, आर की वैल्यू समेशन, जैसे इस सिग्मा साइन का मतलब होता है समेशन, आर इक्वल टू 1 to 7 लिखा हो तो R1 रखना है, 2 रखना है और सबको ऐड करना है। इसका मतलब है आर की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है और सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले R1 रखो, कितना आएगा sin π/14, फिर 2 रखोगे sin 3π/14, फिर 3 sin 5π/14, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। सर आंसर 1/64 है। 1/64 है, सही है, 1/64।
किस बच्चे ने बताया? सर आदित्य। आदित्य झा, बहुत अच्छा आदित्य। ये 1/64 सही आंसर है। आर की वैल्यू इसमें 1 2 3 4 अप टू 7 रखना है और मल्टीप्लाई करना है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए। साइन पाई बाई 14, या यहीं पे मैं आपको दिखाऊं, इस 13 पाई बाई 14 को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 14। इस 11 पाई बाई 14 क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 3 पाई बाई 14। 9 पाई बाई 14 को पाई माइनस 5 पाई बाई 14। और 7 पाई बाई 14 क्या है? 7 कैंसिल हुआ, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो इसकी जगह तो वैल्यू आ गई 1। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, होता है। तो उससे अगर हम देखें तो ये लास्ट वाला जो होगा वो साइन पाई बाई 14 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल। तो ये भी साइन पाई बाई 14 ही आया, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 14 बन गया। ऐसे ही ये क्या बनेगा? सेकेंड लास्ट साइन 3 पाई बाई 14, और थर्ड लास्ट साइन 5 पाई बाई 14। मतलब ये साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, ये दो बार आ जाएंगे, मतलब होल स्क्वायर आ गए। और साइन 7 पाई बाई 14 कितना हुआ? पाई बाई 2 1। तो टोटल 7 टर्म थे, एक टर्म बीच वाला जो है वो 1 है साइन पाई बाई 2, और बाकी फर्स्ट लास्ट इक्वल है, सेकंड लास्ट इक्वल है, थर्ड लास्ट इक्वल है। तो ये 6 टर्म्स जो है वो फर्स्ट 3 टर्म्स के इक्वल है, तो ये होल स्क्वायर बन गया। कोई डाउट? अब देखिए इसको और कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्ट में जो सीरीज थी वो साइन में नहीं कोसाइन में थी, तो इसको मैं कॉस में चेंज करता हूँ। कैसे? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको लिखे पाई बाई 2 माइनस क्या लिखना पड़ेगा बताइए? 3 पाई बाई 7। देखो पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? 7 पाई बाई 14 माइनस 6 पाई बाई 14। 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा? पाई बाई 14। 7 पाई बाई 14 को लिखो पाई बाई 2, और ये कितना हुआ? 3 पाई बाई 7। ऐसे ही इसको क्या लिखोगे? पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 7। एलसीएम लो, 7 माइनस 4 3 पाई बाई 14। और इसी तरह से ये क्या बनेगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7। और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो लास्ट वाला आएगा कॉस पाई बाई 7, सेकेंड लास्ट आ गया कॉस 2 पाई बाई 7, और फर्स्ट टर्म आ गया कॉस 3 पाई बाई 7। इसका होल स्क्वायर आ गया। और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 3 पाई बाई 7 ही तो था। और इसका आंसर हमने कितना कैलकुलेट किया था? 1/8। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/8 का स्क्वायर मीन्स आंसर आएगा 1/64। देख लीजिए सॉल्यूशन। कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 degree into cos 72 degree. Cos 36 degree into cos 72 degree. बनाए, ये तो काफी आसान है। -1/4 -1/4
लक्षिता सर 1/4 1/4 1/4 1/4 -1/4 नहीं 1/4 वापस देखिए जिसका -1/4 आ रहा था आ रहा है 1/4 देखें कैसे करेंगे देखिए 36 का डबल ही तो है 72 तो स्मॉलर एंगल कौन सा हुआ 36 तो आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन या दो ही है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए स्मॉलेस्ट एंगल से जो कॉन्सेप्ट है एंगल एक दूसरे का डबल हुआ तो आप इसको ऐसे लिख लो 2 sin 36 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया sin 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिससे कि फार्मूला बन जाए अब देखिए 2 sin 36 cos 36 क्या होगा sin 2 into 36 sin 72 cos 72 अपॉन 2 sin 36 फर्दर इसको फार्मूला बनाना 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए ये न्यूमरेटर में जो 2 sin है cos है वो क्या हो गया sin 2a sin 2 into 72 144 अपॉन 4 sin 36 होगा अब ये sin 144 को क्या लिख सकते हो 180 minus 36 sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा तो sin 36 अपॉन 4 sin 36 sin 36 कैंसिल कितना आंसर आ गया 1/4 देख लीजिए कोई डाउट है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 6 डिग्री sin 42 डिग्री sin 66 डिग्री sin 78 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 6 sin 42 sin 66 sin 78 बनाइए इसे फोर्थ sin 6 डिग्री sin 42 डिग्री sin 66 डिग्री sin 78 डिग्री सर -1/16 -1/16 माइनस नहीं आ सकता प्लस आएगा क्यों देखो सभी एंगल 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच में साइन क्या होता है पॉजिटिव ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो किसी क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में 36 72 था ना तो 0 90 में साइन कॉस सब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं है मतलब हमसे कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है इसको कॉस में चेंज करके वही डबल वाले के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं दूसरा भी तरीका है साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं
देखिए साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से दिखाऊं आपको, साइन 6 डिग्री है, उसमें क्या था फॉर्मूला, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, तो ये ए हो गया, ये 66 क्या हुआ, 60 प्लस 6 हो गया, 60 माइनस 6 और होना चाहिए, 60 माइनस 6 क्या होता है 54, वो नहीं है, नहीं है तो क्या करिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया साइन 54 से, फर्दर और क्या चाहिए 4 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए फॉर्मूला बनाने के लिए, 4 साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए साइन 3 थीटा होता है। अब दूसरा टर्म लीजिए, दूसरा बाकी कौन कौन से बचे, 42 और 78, 42 को लिखिए साइन 60 माइनस 18, 78 को लिखिए 60 प्लस 18, लेकिन 18 नहीं है तो हम क्या करेंगे, साइन 18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, फर्दर 4 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखिए न्यूमरेटर में पहला वाले टर्म में 4 साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 3 है मतलब 3 इंटू 16 साइन 18 डिग्री, अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 4 साइन 54। ऐसे ही दूसरा टर्म देखिए 4 साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, क्या फॉर्मूला बना, साइन 3 है 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 कितना हुआ 54, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 4 साइन 18, देखो साइन 54 साइन 54 कैंसिल, साइन 18 कैंसिल, तो 1/4 इंटू 1/4 कितना आंसर आ गया 1/16। कोई डाउट, चलो इसी टाइप का ये क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। सेम अप्रोच के साथ बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। सर 1 ठीक है, सही है। सेम अप्रोच लगानी है जो इस क्वेश्चन लगाई 4th में, इसको लिखिए 6, 66 को 60 प्लस 6, फिर 60 माइनस 6 नहीं है तो 60 माइनस 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 60 माइनस 6 क्या हुआ 54, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसमें 4 की जरूरत नहीं पड़ती 10 में, 10 के फॉर्मूले में, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। अब इधर 42 को क्या लिखा 60 माइनस 18, फिर इधर 78 को 60 प्लस 18, और इसके पहले tan 18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो न्यूमरेटर में यहाँ tan a tan 60 प्लस a tan 60 माइनस a, किसका फॉर्मूला बना tan 3 मतलब 3 इंटू 16 tan 18 अपॉन tan 54। इधर से यहाँ 3 का फॉर्मूला क्या बना tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a, tan 3 है tan 3 इंटू 18 tan 54 अपॉन tan 18, tan 18 कैंसिल, tan 54 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1। सर हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते साइन कॉस में तोड़ के, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कैसे होगा वो, मतलब साइन की ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 1/16 और कॉस साइन का अपोजिट होता है तो 16/1। साइन कॉस के अपोजिट होता है मतलब cos 6 आएगा ना वो, तो वैल्यूज से थीटा में 30 की अपोजिट नहीं होती है उसकी 30 60 में क्या एंगल अपोजिट होगी, साइन 30 1/2 होता है, cos 30 क्या होता है, cos 60 इक्वल होता है ना इसके, तो cos 60 होता है ना, तो यहाँ तो वही एंगल आएगा ना, तो अपोजिट तुम करो 16/1 हो जाएगा, ये 1/2
cos 32/1 थोड़े होता है, वो भी 1/16 आएगा। cos 6 cos 42 cos 66 cos 78 को सॉल्व करोगे तो, और मेथड यही होगा सॉल्व करने का। तो ज्यादा बेटर है कि डायरेक्ट 10 में ही लगा लो, जो अभी ऊपर साइन वाला लगा है ना, अगर चेंज भी करोगे साइन कॉस दोनों में तो नीचे भी वही लगाना पड़ेगा, ऊपर भी वही, तो डायरेक्ट 10 में ही लगा लो। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है साइन 18 डिग्री। 0 से 90 के बीच में अगर हम लोग स्टैंडर्ड एंगल की बात करें जो अपने सिलेबस में आते हैं, तो वो है 0 डिग्री, फिर हमने कौन सा पढ़ा 7.5 डिग्री, फिर 15, 22.5, 30, 45, ठीक है, 60, 67.5, 72, 75, 82.5, 90, ये सब देखें। अब बात कर रहे हैं 18 डिग्री। 18 डिग्री भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसमें हम साइन की वैल्यू की बात करते हैं, साइन 18 डिग्री। रेडियन में लिखोगे तो साइन π/10। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? इसके लिए क्या करते हैं, x बराबर 18 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं। मान लो x है 18 डिग्री, तो 5x कितना होगा, 90 डिग्री। 5x को 3x + 2x लिख सकते हो, यहाँ से 2x कितना आ गया, 90 - 3x आ गया, ठीक है। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, साइन 2x बराबर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 - 3x, साइन 90 - 3x मीन्स cos 3x। अब फॉर्मूला गए 2 sin x cos x बराबर, इस पर फॉर्मूला क्या हुआ 4 cos क्यूब x - 3 cos x। यहाँ से cos x कॉमन लोगे तो इस cos x से कैंसिल हो जाएगा, 2 sin x, यहाँ क्या बन गया 4 cos स्क्वायर x - 3। cos स्क्वायर x को क्या ले सकते हो, 1 - sin स्क्वायर x -3। LHS मिला ये पूरे टर्म को, तो यह बन गया 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x -1 = 0। ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ x कितना है, x है 18 डिग्री, x की 18 रखोगे मतलब साइन 18 डिग्री में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से जो साइन x आएगा मतलब वो साइन 18 डिग्री ही वैल्यू आएगी। और क्वाड्रेटिक का रूट कैसे लिखते हो, साइन x बराबर t ले लो यार, तो t बराबर रूट क्या होगा -b, श्रीधारा चेहरे से -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -4ac, तो 4 × 1 × -1 अपान 2a, तो 2 × 4 यह आ जाएगा, तो बन गया -2 प्लस माइनस √20 को लिखो 2√5 अपान 2 × 4, एक 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √5। लेकिन साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 18 में पॉजिटिव होगा, तो -1 प्लस √5 अपान 4, ये है साइन 18 डिग्री की वैल्यू, जो कि याद रखनी है। नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग से साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री।
ठीक है, तो साइन 18 डिग्री ये आ जाएगा √5 - 1/4। साइन 18 डिग्री को ही रेडियन में लिखेंगे तो π/10, और यही बराबर होता है cos 72। 72 क्या हुआ, 90 - 18, तो साइन 18 आ जाएगा, या फिर इसे लिख सकते हो cos 2π/5, दैट इज √5 - 1/4। ठीक है, तो मैंने रेडियन डिग्री दोनों में ही लिख करके साइन 18 के करस्पॉन्डिंग cos 72। ठीक है, इसी से cos 36 भी एक स्टैंडर्ड एंगल है। 36 में हम लोग cos की बात कर रहे हैं, cos 36 होता है cos ऑफ 2 × 18 डिग्री, उसको लिख लोगे 1 - 2 sin स्क्वायर 18। अब यहाँ साइन 18 की वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे तो इससे हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर cos 36 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वो आती है √5 + 1/4। तो मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ cos 36 डिग्री, रेडियन में हुआ cos π/5, इसी को साइन में लिखोगे तो साइन 54 डिग्री है, दैट इज साइन 3π/10। इसकी वैल्यू है √5 + 1/4। नोट करेंगे, cos 18 सॉरी साइन 18 एंड cos 36 डिग्री, ये दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, लिख लें। और इस पे क्वेश्चन करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 132 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 132 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। बनाए इसको और बताइए आंसर क्या आ रहा है। क्या करना है इसके लिए, 2 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 2 sin 132 sin 12 ऐसा हो जाएगा। 2 sin a sin b फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है, cos a minus b, मतलब cos 132 minus 12 cos 120 माइनस cos a plus b कितना हो गया, cos 144। फर्दर देखिए 120 को क्या ले सकते हो, 180 माइनस 60, और 144 को 180 माइनस 36, cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ये भी माइनस cos 36, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cos 36। अब वैल्यू रख दीजिए, cos 36 की वैल्यू कितनी है, cos 60 1/2 और cos 36 है √5 + 1/4। एलसीएम लो, √5 + 1 -2, √5 - 1/4 × 2 8। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा √5 - 1/8। देखिए सॉल्यूशन, और बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम?